Morning students, our next topic is difference between conversation and other speech events यानी conversation यानी बातचीत और बाकी के जो स्पीच इवेंट्स होते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। तो कन्वर्सेशन इज एन इंटरेक्शन बिटवीन टू और मोर पर्सन्स, दैट इज व्हेन टू और मोर पर्सन्स टॉक टू ईच अदर इज कॉल्ड कन्वर्सेशन। तो कन्वर्सेशन होती है जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं या बातचीत करते हैं तो उसे कन्वर्सेशन कहा जाता है। Speech is different from conversation because only one speaker speaks in it and others listen to him or her as an audience. तो स्पीच जो है वो डिफरेंट होती है कन्वर्सेशन से, क्योंकि उसमें क्या होता है, स्पीच में एक इंसान बोलता जाता है और बाकी लोग उसे ऑडियंस या श्रोतागण के तौर पे सुनते रहते हैं। दे डू नॉट इंटरप्ट द स्पीकर स्पीच, और वो बोलने वाले की स्पीच में बिल्कुल भी इंटरप्ट नहीं करते हैं। अदर फॉर्म्स ऑफ स्पीच लाइक क्लासरूम लेक्चर, सेमिनार्स एंड प्रेजेंटेशन आर आल्सो डिफरेंट फ्रॉम कन्वर्सेशन। तो इसके अलावा बाकी जो फॉर्म्स होती हैं स्पीच की, जैसे क्लासरूम लेक्चर्स हो गए, सेमिनार हो गया या प्रेजेंटेशन हो गए, वो सब भी कन्वर्सेशन यानी बातचीत से थोड़े डिफरेंट होते हैं। आगे है, लेट अस सी मेजर डिफरेंसेस बिटवीन कन्वर्सेशन एंड अदर स्पीच इवेंट्स। तो अब हम देखेंगे कि कन्वर्सेशन यानी बातचीत और बाकी के जो स्पीच इवेंट्स होते हैं उनमें मेजर डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं। तो पहला डिफरेंस होता है, इन कन्वर्सेशन देयर इज़ नो फिक्स प्लेस एंड टाइम, बट इन स्पीच इवेंट्स लाइक लेक्चर्स, सेमिनार्स, मीटिंग्स एटसेट्रा देयर इज़ अ फिक्स प्लेस एंड टाइम। तो जब भी हमने कन्वर्सेशन करनी होती है तो उसके लिए कोई फिक्स जगह या फिक्स समय नहीं होता है, लेकिन बाकी के जो स्पीच इवेंट्स होते हैं जैसे लेक्चर्स देने हैं, सेमिनार्स हैं, मीटिंग्स हैं, इन सब के लिए जो एक फिक्स प्लेस और फिक्स्ड समय होता है। आगे है, कन्वर्सेशन जनरली बिकम्स सक्सेसफुल व्हेन ईच कंट्रीब्यूटर कंट्रीब्यूट्स इन इट, सो इट इज़ रेसिप्रोकल। तो कम्युनिकेशन में कन्वर्सेशन जो है वो तभी ज़्यादा सक्सेसफुल होता है जब उसमें सभी कंट्रीब्यूशन करने वाले अपना अपना योगदान, अपना अपना कंट्रीब्यूशन उसमें देते हैं। तो सो इट इज़ रेसिप्रोकल। तो इस वजह से रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल यानी टू वे प्रोसेस होता है कन्वर्सेशन। बट इन अदर स्पीच इवेंट्स लाइक पार्टिसिपेंट्स डू नॉट कंट्रीब्यूट और दे कंट्रीब्यूट वेरी लेस। लेकिन बाकी के जो स्पीच इवेंट्स होते हैं जैसे लेक्चर हो गया या फिर सेमिनार हो गया, प्रेजेंटेशन होगी, उसमें क्या होता है, बोलने वाला अपनी बात बोलता रहता है लेकिन सुनने वाले उसको सुनते रहते हैं, बीच में कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं या बहुत कम कंट्रीब्यूशन वो देते हैं, बहुत कम बातचीत वो करते हैं। ओनली द स्पीकर्स कंट्रीब्यूट्स इन दैम, सिर्फ बोलने वाला ही अपनी बात इसमें बोलता है। सो दे आर नॉट रेसिप्रोकल। तो उस वजह से रेसिप्रोकल यानी टू वे प्रोसेस नहीं होते हैं। इसके बाद तीसरा जो रेफरेंस होता है इन कन्वर्सेशन वी कैन टेक इमीडिएट फीडबैक, बट इन अदर स्पीच इवेंट्स देर इज़ नो इंटरेक्शन बिटवीन स्पीकर एंड लिसनर, सो इमीडिएट फीडबैक इज़ नॉट पॉसिबल। तो जो कन्वर्सेशन यानी बातचीत होती है उसमें हम एकदम से फीडबैक ले सकते हैं, हम पता कर सकते हैं कि सामने वाले को हमारी बात समझ आई है या नहीं आई है। लेकिन बाकी के जो स्पीच इवेंट्स होते हैं उनमें बोलने वाले और सुनने वालों के बीच में कोई इंटरेक्शन, कोई बातचीत नहीं होती है, तो इस वजह से ये पता नहीं लग पाता है कि उन्हें हमारी बात समझ आई है या नहीं, तो फीडबैक इसमें पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है इन स्पीच देयर इज अ क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द स्पीकर एंड द ऑडियंस। स्पीकर जनरली स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस वाइल एड्रेसिंग देम। तो स्पीच में क्या होता है, क्लियरली हमें पता चल जाता है कि स्पीकर कौन है और उसको सुनने वाले श्रोतागण कौन है। तो स्पीकर जो है वो जनरली कहाँ खड़ा होता है, आगे खड़ा होता है और ऑडियंस जो है उसके सामने खड़ी होती है, ठीक है, उनसे थोड़ा आगे जो है स्पीकर वो ऑडियंस से थोड़ा आगे खड़ा हुआ होता है। बट इन कन्वर्सेशन दिस थिंग डजेंट हैपन। लेकिन कन्वर्सेशन यानी बातचीत जब हम कर रहे होते हैं तो उसमें इस तरह की कोई बात नहीं होती है। और फिफ्थ डिफरेंस है, इन कन्वर्सेशन अ पर्सन कैन यूज स्लैंग एंड इनफॉर्मल लैंग्वेज। तो जब कन्वर्सेशन यानी बातचीत हम कर रहे हैं तो उसमें हम स्लैंग अपनी तरफ से यूज़ कर सकते हैं या अनौपचारिक बातचीत हम उसमें कर सकते हैं, अनौपचारिक लैंग्वेज हम उसमें यूज़ कर सकते हैं। बट इन स्पीच एंड अदर फॉर्म्स लैंग्वेज यूज इज जनरली फॉर्मल एंड डिग्निफाइड। लेकिन स्पीच और बाकी फॉर्म्स जो होती हैं स्पीच की, उनमें हमें जो है फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ती है, औपचारिक लैंग्वेज हमें यूज़ करनी पड़ती है, डिग्निफाइड यानी शानदार सभ्य लैंग्वेज हमें उसमें यूज़ करनी
पड़ती है। और लास्ट डिफरेंस आज हम पढ़ेंगे वो होता है अ कन्वर्सेशन डज नॉट हैव स्पेसिफिक सेटिंग, नो स्पेसिफाइड एजेंडा। जब हम बातचीत कर रहे हो, कन्वर्सेशन कर रहे हो, तो उसमें कोई स्पेसिफिक सेटिंग नहीं होती कि हमने इस तरह से कहाँ यहाँ बातचीत करनी है और ये हमारा बातचीत का एजेंडा है। बट अदर फॉर्म ऑफ स्पीच है स्पेसिफाइड एजेंडा एंड सेटिंग एटसेट्रा। लेकिन बाकी जो स्पीच की फॉर्म्स होती हैं उनमें एक स्पेसिफाइड जगह, एक स्पेसिफाइड तरीका होता है कि हमने किस तरह से इस स्पीच इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है और एक पार्टिकुलर एजेंडा, पार्टिकुलर सेटिंग उसमें होती है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट on my video and subscribe my channel. Thank you.